अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुआ ज़हरा का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं मेहदी साहब, उन्होंने दुआ ज़हरा को एक चैलेंज किया है और वो ये चैलेंज ये है कि वो चाहते हैं कि लाइव शो में दुआ ज़हरा उनके सामने बैठे और उनके सवालात के जवाबात दे। दुआ ज़हरा ने जो बातें उस इंटरव्यू में की हैं वो आप सब ने भी सुनी होंगी, और दुआ ज़हरा ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो तमाम चाहते हैं कि उस पर हम डिस्कस करें और बात करें, और दुआ ज़हरा से इस तमाम बातों के हवाले से बात करके पूछें और कुछ सवालात, और अगर वो उन सवालात के सही जवाबात दे देती हैं तो ऐसे में मेहदी साहब ने ये वादा किया है कि मैं दुआ ज़हरा और ज़हीर की अपने घर से ख़ुद जो है वो रुखसती करवाऊँगा और उनकी अच्छे से शादी करवाऊँगा। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी सबसे पहले ये है कि जो है वो टॉक शो में वो आएँ दुआ ज़हरा। अब जो गुफ्तगू आपने सुनी, एक तो ये बड़ी हैरत की बात है कि दुआ ज़हरा और ज़हीर जो इंटरव्यू जिस लेडी ने किया है वो एक आई डोंट नो कौन है, लेकिन ये है कि सुनने में यही आया कि कोई यूट्यूबर हैं और या कोई जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये है कि अपने किसी मनपसंद को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। और उस इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि जो लेडी जो क्वेश्चन कर रही थी वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़हीर के हक़ में बातें थीं, और वो दिखाना चाह रही थी कि ये बहुत हैप्पी हैं या खुश हैं। वो उनका कोई क्वेश्चन जो है वो इन्वेस्टिगेटिव नहीं था, जिस तरह से आज मतलब आजकल जो टॉपिक चल रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या वाकई इस बच्ची के साथ ये मामला हुआ है, अगवा हुई है, नहीं हुई है। वालिदैन बार बार क्लेम कर रहे हैं कि बच्ची जो है वो अगवा हुई है, तो फिर इस बात की वजाहत कैसे होगी कि बच्ची अगवा हुई भी है, या फिर किसी के शिकंजे में आ चुकी है, या फिर वाकई वो अपनी खुशी से गई है। लेकिन क्वेश्चंस बिल्कुल जो है वो मतलब नॉर्मल से क्वेश्चंस कर रही थी। आप क्या खाती हैं, आप क्या खाना पसंद करती हैं, आप क्या पहनती हैं, आप क्या पीती हैं, लाल शरबत है, ये कोई क्वेश्चंस थे। ये कोई बिल्कुल एक अजीब से उन्होंने सवालात किए, जो सवालात करने चाहिए थे दरअसल वो सवालात उन्होंने नहीं किए। अब इस सारी सूरत हाल के बाद अब आप खुद सोचें कि उस इंटरव्यू में आपने ये भी सुना होगा कि दुआ ज़हरा ये बताती हैं कि वो जब कराची से लाहौर के लिए रवाना हुई तो वो एक टैक्सी पे गई, और टैक्सी पर जाने से कबल उनका ज़हीर से कोई राब्ता नहीं हो सका क्योंकि दोनों के पास मोबाइल नहीं थे। अब ये बात आप खुद सोचें कि ये कैसे मान ले इंसान के दूसरे से कांटेक्ट किए बगैर, राब्ता किए बगैर, उसकी लोकेशन जाने बगैर बंदा जो है वो उसकी तरफ जो है वो रवाना हो जाए। कि वो अब लाहौर कोई छोटा सा शहर तो है नहीं है कि लाहौर का कोई पता हो कि कौन सी जगह पे वो एक शख्स मिलेगा, और ख़ास तौर पे लोकेशन बगैर मतलब जो है। तो ऐसे में ये है कि दुआ ज़हरा के मुताबिक ये है कि वो कराची से निकली और एक टैक्सी पे बैठी। उनके पास किराया भी नहीं था, और किराया भी ना होने के बावजूद उन्होंने टैक्सी ड्राइवर को कहा कि उसके पास किराया भी नहीं है और वो लाहौर जाना चाहती हैं। तो ऐसे में जब वो टैक्सी ड्राइवर उनको बिठा लेता है, ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि बग़ैर जो है वो किराए के उनको इतने दूर लेके जाने के लिए आमादा हो जाता है टैक्सी ड्राइवर, और टैक्सी ड्राइवर उनको लाहौर लेके जाता है, जहाँ पर वो पहुँचती हैं पंजाब कॉलेज में। वहाँ पर दुआ ज़हरा मिलती हैं ज़हीर के बड़े भाई से। बड़ा भाई उनको फिर ज़हीर को कांटेक्ट करता है, और ज़हीर फिर आता है और टैक्सी ड्राइवर को 20-22 हज़ार रुपया अपनी जेब से निकाल के देता है। आप खुद सोचें कि मिडिल क्लास लोग जो है वो जेब में कभी भी 20-22 हज़ार रुपया नहीं रखते। तो ऐसे में ज़हीर के पास पहले से मौजूद थे 20-22 हज़ार रुपया। इसका क्या मतलब है कि क्या वाकई वो उसके पास थे, उसने रखे हुए थे, उसके पास मौजूद थे उस वक्त। खैर, बहुत सारी बातों में इबहामात हैं, लेकिन अभी जो बात करने वाली है वो ये है कि दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं उन्होंने ये चैलेंज किया है। दुआ ज़हरा को वो चाहते हैं कि सामने बिठाऊं और कुछ सवालात करूं। अगर तो दुआ ज़हरा जो है वो सामने नहीं बैठना चाहती, तो जर्नलिस्ट जो हैं, हमारे एंकर्स हैं न्यूज़ चैनल्स के, उन्होंने ये ऑफ़र की है कि वो कहते हैं कि अगर वो नहीं सामने आना चाहती तो वो स्काइप पे आ जाएं। अदरवाइज़ ये है कि हमारी टीम जो है उनके साथ टेलीफोनिक डायरेक्टली उनको इंटरव्यू में ले लेगी। तो ऐसे में कर लें। अगर इस तरह पॉसिबल होता है तो ये बहरहाल ये प्लान करके इंटरव्यू लाजमी किया जाए, ताकि जो सारी सूरत हाल है वो वाज़ेह हो सके। ये इस बात की वजाहत हो सके कि दुआ ज़हरा अपनी मर्ज़ी से गई है या ज़हीर वग़ैरह ने इनको अगवा किया है। तो चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।